है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। गुरुवर आज रविवार है, इसका भान ही नहीं था, क्योंकि प्रतिदिन ही रविवार हो रहा है। तो अब नया कौन सा रविवार है? फिर भी इस रविवार का अपना महत्व बहुत बड़ा था, जो आपके सामने है। पहले इसके मंगलाचरण के लिए वहाँ पर शिलान्यास हुआ और शिला में मंदिर का रूप देना, और वह भी सहस्रकूट रचना का विशेष, जो चित्र में आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, उसको रूप देने के लिए यहाँ के प्रबंधन ने निश्चय किया है। और इसके ठीक ही क्षेत्र के सामने उस रचना का आज ही प्रारंभिकरण हो गया है। कि ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे वर्षों में होगा, नहीं समझे। वह तो बन रहा था, और वह किस ढंग से बन रहा था वो जल्दी जल्दी आपके सामने आने वाला है। आप 15 साल में ये पूर्ण करेंगे तो वो 15 महीने भी नहीं लेगा। हाँ, और आप इसमें ज़्यादा प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लगता है बहुत ही जल्दी प्रबंधक इसको क्षेत्र कमेटी के मतलब उस कमेटी के माध्यम से ही पंच कल्याण का रूप देने वाला है, ऐसा लगता है। मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता है, लेकिन ऐसा लगता है। अब वो कैसा लगता है ये आपको देखना है। और ये बहुत ही आनंद अभी बीच बीच में ये जो इस क्षेत्र का, जो कि ऐसा ही एक कर्मठता जिसको बोलते हैं, उसके फलस्वरूप पहले समाज ने बहुत दूर दूर से इस क्षेत्र के लिए सहयोग पहुंचाया, और उनका इतना तेज पुण्य था तो वह अपने सामने सामने ही ये जो लाखों में लिया था, हजारों में लिया था, और करोड़ों में दे रहे हैं। ये क्षेत्रों को इसका अनुकरण नहीं भी करते तो कम से कम इसको याददाश्त तो बनाए रखें। ये हमारा भी कर्तव्य है। हमारे भी यदि मान लो समृद्धि बढ़ती है तो जहाँ पर आवश्यकता है इसकी, उसकी पूर्ति हम भी कर सकें। इस प्रकार इन्हें लिया है। इतने में ही नहीं, और भी आगे हमारा आशीर्वाद है, और इसी प्रकार ये करते रहें, और कंजूसी न करें और संग्रह न करें। काम करते रहें। काम पूर्ण होने के उपरांत संकल्प के अनुसार इसकी एक प्रकार से पूजा अर्चा और सेवा करते चले जाएं। बहुत बीच में और एक दृश्य आपके सामने आया था कि महाराष्ट्र से एक डॉक्टर जो केमिस्ट्री में पीएचडी की प्रबंध काव्य जैसा होता है, और उन्होंने अनुसंधान करके उसको शोध कार्य किया है, और उसके साथ और दूसरे सज्जन श्रीमान थे। इन दोनों ने अभ्यास किए हैं और सातवीं प्रतिभा का संकल्प लिया है।
और चूंकि ये महाराष्ट्र से आए थे इसलिए हमने सोच करके फार चांगले फार चांगले फारच चांगले ये कहा। इसका आप लोगों को जिज्ञासा तो हो गई होगी आप लोगों को। इसका अनुवाद भी हम कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। हमारा अनुवाद तो ठीक लगा है ना? हाँ, च का अर्थ वहाँ पर च निकलता है तो यहाँ पर ही निकलता है, यहाँ पर ची नहीं होता, नहीं होता। तो इससे आप लोगों को सोचना चाहिए सभी प्रकार से समृद्धि है तो संयम की समृद्धि भी अब आप लोगों के जीवन में घटित हो। और अपने बच्चों ने जो अभी एक छोटी सी नाटिका, किंतु चोटी के जो विद्वान हैं उनको भी हिलाने वाली थी। जैसे जैसे एक तरफ एक पक्ष कहता है ठीक, उससे ठीक विपरीत पक्ष, एक तो पूर्व का पक्ष होता है, एक पश्चिम का पक्ष रखा जा रहा था। लग रहा था कि अभिभावकों को भी इसका अर्थ बहुत अच्छा निकलेगा। हमें ऐसा लगता है कि आबाल वृद्धों में इस प्रकार के परिवर्तन से भारत अब लौट रहा है। अब ये स्वप्न में न हो और यह अवश्य ही श्वास के साथ, अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ अन्य राष्ट्रों से भी कह सके कि हाँ, भारत वस्तुतः आज जाग गया है। कोई भी व्यक्ति बहुत ही थक जाता हो अथवा किसी भी प्रकार से प्रभावित होता हो अन्यों से, तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। भारत को ही ऐसा ही कराया गया या स्वयं हो गया ये तुम कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी अवश्य प्रभाव पड़ गया। जो यह 200-300 वर्ष का इसके लिए अकाल जैसा निकल गया, फिर भी वह अकाल का काल निकल गया, दुर्भिक्ष का अनुभव हुआ। लेकिन ये निश्चित है प्रलय काल के बाद वह ऐसा भी योग आता है 7-7 दिन का, एक प्रकार से बहुत ही भयानक वर्षा का योग होता है। तो 7-7 दिन 49 दिन तक सुभिक्ष का भी काल प्रारंभ हो जाता है। तो चतुर्थ काल ये जब आता प्रारंभ होता है इस प्रकार का देखने को उपलब्ध होता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ भारत में अब चतुर्थ काल का आगमन हो जाए पंचम काल में ही, क्योंकि बहुत दिन का यह अनुभव अब कड़वा सा लग रहा है। अब वह मीठे में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि सुभिक्ष के साथ धर्म ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है और दुर्भिक्ष के साथ धर्म ज्ञान तो होता है लेकिन वह अनुभव में कड़वा जैसा लगता है, क्योंकि विश्वास जो होता नहीं, किंतु जो अच्छे अनुभवी भी होते हैं, अभ्यस्त तप के अभ्यस्त भी हो जाते हैं, फिर भी उनको यह अनुभव में आने लग जाता दीर्घकालीन साधना के बाद भी कि नहीं, बीच बीच में परिवर्तन भी होना चाहिए। विद्यार्थियों को जैसे कठिन पेपर आते हैं तो थोड़े से अंतराल पड़ने से उनका उत्साह वर्धन होता है। तो आप लोगों के लिए भी इसी प्रकार का वातावरण आप बनाए रखेंगे तो अवश्य ही यह चतुर्थ काल जैसा अनुभव में आता है। संयम के माध्यम से हम सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के कारण अवश्य इस प्रकार का योग पा सकते हैं। बीच में ये इसलिए मैं इसको अनुपयुक्त नहीं मानता, अच्छा मानता हूँ। एक
ऐसा भी हमने लेख पढ़ा था, और वह लेख था एक व्यक्ति के कड़वी घूंट थी जो उसने पी डाली, किंतु पीने के साथ साथ अब अनुभव में हुआ कि हमने ये ठीक नहीं किया है। वह रखता हूँ ताकि अभिभावक बहुत अच्छे ढंग से बैठे हैं और अच्छे उत्साह के साथ बैठे हैं। परिवर्तन के लिए लगभग ऐसा लग रहा है कि सब कुछ परिवर्तन करने के लिए इस मौके पर तैयार है। अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं और आपने तालियां बजा दी। मतलब बहुत ही आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम भी ऐसे ही चाहते हैं, हमारे कभी कभी ऐसे शब्द निकलते हैं और वह कार्य उससे पहले ही हो जाता जैसा लग जाने लग जाता है। अब इसमें किसी प्रकार से बदलियो नहीं। और वह व्यक्ति जो बहुत ही विचारक तो थे, कर्मठ भी थे, और अपने जीवन काल में ऐसे उन्होंने एक कंपनी महिंद्रा महिंद्रा, आपको परिचय में होगा है? हाँ हाँ, तो बहुत प्रकार के वह आप लोगों के लिए साधन सामग्री की आपूर्ति करने वाला व्यक्तित्व है। और उनका यह निबंध था, छोटा सा लेख था, किंतु वह लेख छुप करके नहीं लिखा था, बहुत ही अच्छी पत्रिकाओं में उसका साभार के साथ कई लोगों ने अनुकरण किया और सब लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया था। उसको हमने पढ़ा, दूसरे के मुख से सुना भी था, और सुनाता है तो सुनाने के उपरांत पढ़ने का भी भाव हो जाता मेरा, कहीं सही है क्या नहीं तो मैं माई के सामने कह दूं और गड़बड़ हो जाए। तो वहाँ जब पढ़ा देखा और वही उनका नाम था, तब वो लगा। उन्होंने लिखा था कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया था कि सब कुछ मैंने काम बहुत अच्छा किया है और भी आगे कर सकता हूँ, ऐसी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन एक काम तो मेरा ऐसा इस अच्छा काम में बिल्कुल भद्दा हो गया है। यह मेरे लिए ठीक नहीं लगता, लेकिन हमने इसको कभी समझा ही नहीं कि यह गलत है। कभी कभी होता है, चारों तरफ से वही वातावरण बनता है, वो गलत को भी हम सही के रूप में ही या अभ्यास होने के कारण उसको हम गलत नहीं मान पाते हैं। और अच्छे अच्छे व्यक्तियों के द्वारा वही उसी का अनुकरण यदि हो रहा हो तो हम भी उसकी धारणा में अच्छे के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन युग कभी भी इसको अच्छा नहीं कहेगा। बुरा है तो बुरा ही माना जाएगा। हाँ, पांडवों में जैसे गलती हो गई थी कि जुआ खेलने के लिए बैठ गए, बाद में उनको पश्चाताप तो होगा, लेकिन उनके साथ देने वालों को और पश्चाताप की घूंट अनुभव करना पड़ा। पूरी परिवार ही झुलस गया और आज भी वह किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भैया वो गलत तो गलत ही है ना? हाँ, तो इसी प्रकार उन्होंने समझा कि मैंने गलत कर दिया, सबके सामने रखना आवश्यक है। ये भी बहुत बड़ा साहस होता है। आप लोग छुपाना चाहते हो, छुप नहीं सकता, लेकिन फिर भी छुपाने का भाव आ ही जाता। महाराज ये अच्छा नहीं लगता दूसरे के सामने कह दें, अरे सब दुनिया जान रही है तो कह देना चाहिए, ताकि हल्का हो सकता है और उसमें कमी आ सकती है। क्या है, आपकी जिज्ञासा हो गई होगी, साहस करना पड़ेगा आप लोगों को सुनने के लिए भी। करोगे साहस? हाँ, हो अच्छे ढंग से हो तो कहो। हाँ, बहुत अच्छा, नहीं तो हम जबरदस्ती थोड़ी सुना रहे हैं। अब जब प्रारंभ भी कर दिया तो हाउ कह ही दूँ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि आप सुनाते हैं ना, उसी प्रकार आप लोगों के लिए भी हम सुन सकते हैं। आपका मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, सुना दूं मैं? अच्छी बात।
जैसे आप लोग आग्रह करते हैं ना, उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को हमारे चौके में कभी भी संकोच नहीं करता मैं। हाँ, बस व्यवस्थित आप लेते जाएं और हमें इतना उल्लास आता है, मैं पहुंचाता जाऊं ग्रास के ऊपर ग्रास, ग्रास के ऊपर ग्रास। अब बीच में मुस्कान भी लेता रहूंगा कि क्यों भैया अंतराय की शक तो नहीं हो रही है। सभी आज तक रिकॉर्ड है अपना, कोई भी व्यक्ति कहता नहीं महाराज आपने अच्छे ढंग से परोसा नहीं। हाँ, अब परोसने के लिए तैयार हो गए। अब सुन दो, जैसे मीठी की भाजी भी आप उल्लास के साथ लेते हैं ना, उल्टी नहीं होने देंगे हम। उसके बीच बीच में कि किशमिश भी आ जाएंगे, खारा की चूरा भी आ जाएगी, मुनक्का भी आ जाए और मुस्कान भी हमारा आ जाएगा, तो आप खा ही लोगे। बहुत अच्छा, बड़ा साहस है आप लोगों का भी। देखो, उन्होंने कहा ये बेड़ा बहुत बड़ा अपराध है। क्या है? मैंने अपने दो बच्चों को, दोनों बच्चों को विदेशी शिक्षा दे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। और रात दिन, रात में तो कभी भी मैं आंखें खुल जाती है तो वही एकमात्र बात खटकती रहती है। कई बार मैंने अपने आंखों से पानी भी निकाला, क्या करूं मैं, किंतु हो गया। आज आप लोग उसको अच्छा मानते हैं और वह कंपनी के जो सर्विस सर्वा हो करके वे कहते हैं ये मैंने अच्छा नहीं किया। अब वो नाटिका का कुछ अंश ऐसा ही आ रहा था, मुझे वह लेख की वो ध्यान दिलाया। हाँ, आप लोगों के लिए इसलिए हमने ध्यान में नहीं आया हो तो इसको ध्यान दे दो। और आगे के लिए तो कम से कम महाराज क्या कर सकते हैं। अभी अभी हमारे पास एक ऐसा दल आया था, प्रतिनिधि मंडल आया था, तो उन्होंने हमारे लिए कहा, तो हमने थोड़े बहुत पूछताछ कर ली कि क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम विद्यालय वगैरह चलाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन हम पूछते हैं क्या कर रहे, किस ढंग से चला रहे हो। तो ऐसे ऐसे है। दो, सर्वप्रथम एक पुस्तिका उनके सामने दे, इसको अवश्य पढ़ लेना। फिर जब पूछा गया है क्यों आपने पढ़ ली, पढ़ तो ली, अभी तक आपने भी ये किताब क्यों नहीं दी थी? सुना आप लोगों ने? हाँ, मतलब वह किताब पढ़ने के उपरांत उनको लगागा कि आज तक ये पहले पढ़ लेता तो मैं अपने जीवन में ये कार्य नहीं करता। लेकिन विद्यालय चलाते हुए भी मुझे इस ओर कभी भी जाने का, ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी वह किताब उनको देने के उपरांत हम अवश्य ही, कहते नहीं है कि हम करके रहेंगे, लेकिन इसकी भूमिका हमारी बन रही है। बच्चों के दिल में हमेशा ये बात खटकती रहती है, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा में अपने जो अनुभूति हुई है उनको अपनी भाषा में लिखने में बहुत सुविधा होती है। आप कितनी भी करो, जैसे मेहमानों के यहाँ चले जाएं, आपके अनन्य हैं वो, आपके हितों है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप मांगने की बात तो कभी कर ही नहीं सकते। ये जिस प्रकार आपको अखरता है, उसी प्रकार बच्चों को भी विदेशी भाषा में अपने सारे भाव व्यक्त करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन आप लोगों का ऊपर से अंकुश इतना लगा रहता है, वह छोटा हाथी है और उसी के लिए आप इतने जोरदार अंकुश लगा दो तो भीतर भीतर तिलमिला जाता होगा, लेकिन वो इसके विकास में पीछे रह रहा है। और यह बिल्कुल उस किताब में लिखा हुआ है। हमने इसको बहुत व्यक्तियों के साथ दिया है, तो उन्होंने उनको पूछा क्यों है, कैसा लगा? महाराज बहुत जोरदार, हमारी धारणा ही पूरी बदल गई है। वहाँ ठीक नहीं है। विदेशी भाषा में
आप शिक्षा पद्धति चला रहे हो, यह आपके लिए ही, भारत के लिए भी और अच्छी संस्कृति की रक्षा में यह बहुत बड़ा बाधक है। और छोटे बच्चों के द्वारा गलती होना तो अलग है, आप अभिभावक हैं किंतु अभिभावुक हैं। हाँ, सुना आप लोगों ने? ये पंक्ति तो अवश्य दूसरे अपने मित्रों के पास, अपने साथी संगातियों के पास, अपने अभिभावक जो माता पिता है उनके पास जाकर के रख देना, साहस के साथ रख देना और हमें याद करते हुए रख देना, ताकि उनके मन में भी यह परिवर्तन आ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बच्चों के बारे में आपने सोचना तो क्या विपरीत ही कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप लोगों के सामने साहस करके मैं रख रहा हूँ, क्योंकि औरों के साथ तो रखना है ही नहीं, विदेशियों के सामने तो ये रखना है ही नहीं, देशी व्यक्तियों को ही सामने रखा जाएगा ताकि ये अच्छा काम हो सके। देशी ही यहाँ पर सब कुछ बात अच्छी है, विदेशी इसमें अच्छी नहीं है। इसलिए कई व्यक्तियों को रखा तो उन्होंने कहा कि हम अवश्य ही बदल करके रहेंगे। विद्यालय तो बना हुआ है, किंतु अब विद्यालय में उसके ढंग नीतियाँ बदल देना है, गलत हो गई हैं तो उसको बदलने में कोई बाधा नहीं होती। सहर्ष इसको साहस के साथ अपनी मंडली के साथ परिवर्तन कर दीजिए, फिर आप में देख लीजिए परिवर्तन इसका कितना परिणाम बहुत जल्दी अच्छा लगेगा। और वो बच्चे बहुत ही सहजता के साथ आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं, स्वप्न हैं, उसको पूर्ण करने के लिए तैयार अवश्य हो जाएंगे। ऐसे कई विद्वानों ने भी लेख के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से इस बात को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह एक प्रकार से क्षत्रिय जैसे एक बार संकल्प करते हैं तो वो उसको तोड़ना चाहते नहीं, भले ही रावण जैसा भी क्यों ना हो। रावण ने संकल्प किया, नहीं हम सीता को तो नहीं देंगे, यदि मैंने जैसे उठा करके ले आए वैसे राम की हिम्मत हो तो ले जाए। ऐसे आप संकल्प मत करो, क्योंकि राम को भी और रावण को दोनों को ये पश्चाताप करना पड़ा अपनी गलतियों का सुधार के लिए। राम के द्वारा गलती नहीं हुई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन वह होना एक प्रकार से आकस्मिक जैसा हो गया। लेकिन आप लोगों का जो पूर्ण रूप से प्रत्येक अभिभावकों के द्वारा ये गलती हो रही है, अभी इसमें अनुपात से कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। इसलिए सरकार और अच्छे जो हित चिंतक हैं भारत के विषय में, उन्होंने इसको सोचा है और बहुत जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तन लाने का कदम उठ चुका है। आप लोगों को इस ओर अवश्य ध्यान दे करके, जैसे आप भोजन में परिवर्तन चाहते हो उसी प्रकार अपने नीति निर्धारण में भी परिवर्तन करिएगा और अच्छे ढंग से करिएगा, ताकि आपकी पाचन शक्ति बहुत जल्दी सुधर जाए। आप तो रुग्ण हो चुके हो, हमें अच्छा नहीं लगता, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हो लेकिन आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। दवाई तो काम नहीं करती, दवाई के साथ साथ विचार भी काम करते हैं। हम आपके विचारों को जबरदस्ती पलटा नहीं सकते, लेकिन पलटाने का प्रयास तो चलता रहता हमारा, बुरा न मानियो। ऊपर ही हाउ हाउ कहते होंगे आप, बाहर से हाउ कह रहे हैं तो हम समझ लें इसको भीतर की आवाज समझ लेते हैं हम। हाँ, हाउ हाउ कह करके हम गिन भी रहे हैं आपकी कितनी बार हाउ हो गए। हाँ, नहीं समझे, कहना तो आवश्यक है ना। हम कहते हैं उधार ले जाते कोई उधार ले हो, कोई बाधा नहीं, लेकिन आज का निगाह थोड़ा बहुत तो दिया करो।
ग्राहक आ जाए, केवल उधार उधारी हो जाए, लेकिन दिवाली चल रही है, थोड़े बहुत रेजगी आ जाए तो वो भी ठीक है। ये तो है दुकानदार, कोई भी रेजगी से भी आ जाता है, मोन आ जाता है तो वो उठा करके अठन्नी को माथे पर लगा देता और रख देता, कम से कम बोनी तो हो गई। हाँ, ऐसे जो है हम भी समझते हैं कि आज तो आप बहुत अच्छे ढंग से उमंग के साथ बैठे हो, कुछ बोनी हो जाए तो हो जाए। तो एक आध यहाँ पर सागर से एक सज्जन आए थे, ये सुनाए नहीं, उसी समय उन्होंने कहा उनके 700 बच्चों का वह विद्यालय चल रहा है। उन्होंने कहा महाराज हम इसको भारतीय भाषा के माध्यम से ही चलाएंगे। महाराज हमारे लिए इसका नामकरण भी बता दो। नहीं, बिल्कुल, भारतीय संस्कार विद्यालय, इस प्रकार कहा। इसी का अनुकरण लेकर के सागर के अच्छे गणमान्य जिसको बोलना चाहिए, हम भी 4 विद्यालय खोलेंगे और इसी रीति से उनको हम चलाएंगे। ऐसे सागर से 5 विद्यालय हो गए। अब खाते गांव में कितने प्रकार के होते हैं देख लें। अब ये हमारे पास संख्या आई है, कितने कितने जैन समाज के द्वारा विद्यालय चल रहे हैं। इतने विद्यालय चल रहे हैं तो थोड़े बहुत उसको स्टीयरिंग को मोड़ना है। ये तो आप लोगों के हाथ में है, मोड़ लो, अपने मोड़ों को ठीक कर दो, अच्छा होगा। किंतु आपकी भी मोड़ों से पहले आप लोगों को अपने मोड़ना पहले आवश्यक है। आप कहाँ मोड़ा मोड़ी, तू मोड़ा है यहाँ तो मोड़ी भी तो आ ही जाएगा उसमें। विद्यालय आ जाता तो बालकों का विद्यालय तो बालिका विद्यालय नहीं आएगी क्या? और इन लोगों ने कहा वो करें या न करें, पहले हम करके दिखाएंगे। हाँ, हम तो कह सकते हैं, जबकि प्रतिभा मंडल की एक एक शाखाएं बढ़ती चली जा रही है और आप लोग भी कहते रहते हैं महाराज हमारे यहाँ भी एक होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। दे क्या रहे हो हमें आप लोग? इतना तो आश्वासन दो। इसलिए अब तो यही कहेंगे, जो कोई भी कहता महाराज हमारे यहाँ शहर के लिए आइए, न हमारे नगर के लिए पवित्र कर दीजिए, हमारे लिए क्या देने चाहते हो आप पहले मुहूर्त में बताओ तो। हाँ हाँ, जगाधरी कल ये आए थे सज्जन हरियाणा में, उन्होंने पहले से ही कह दिया बिल्कुल महाराज हम तो जैसे आप कह रहे हैं उसी के अनुसार खोलेंगे। और कम से कम 600-700 2 एकड़ जमीन में खोल रहे हैं, बताते हैं। हम तो जमीन से कोई मतलब नहीं है, तो जमींदारी से मतलब रखते हैं, बेटे हैं एक से एक और ऐसे ही करियो। तो यहाँ इस प्रकार कहने से एकदम परिवर्तन आ जाएगा, शांति की लहर आ जाएगी। छठम काल समाप्त हो गया तो फिर चतुर्थ काल अपने आप इधर होने लग जाएगा। ऐसे आपके यहाँ हो जाए तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन और अच्छा मंगलाचरण हो जाएगा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ये अपने उद्देश्य को मोड़ दे और अच्छे मोड़ के समय पर थोड़ा सा अच्छे गति में भी कमी करनी पड़ती, तब कहीं जाकर के अच्छे ढंग से वह गाड़ी मुड़ती है, नहीं तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, तो तरीके से कौन से तरीके से यार ये इतने स्पीड से हो रही है, तरीका का कुछ ही नहीं है, उसी तारीख में ही निकल गए वो ऊपर। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कोई भी आप शिलान्यास वगैरह कर रहे हैं, यह हजारों वर्ष के लिए हो रहा है और तभी वह इसको अच्छा मानेंगे यदि पूरी की पूरी हवा और पानी और फसल और सारे कसरत ये तभी सार्थक माने जाते हैं जब वह मेड़ पर दिखते ही किसान का जो है उल्लास
और बढ़ जाता है, दूर दूर तक सिंहावलोकन करता है मेड़ के ऊपर रख करके। हाँ, इस वर्ष खूब मेघ गर्जना के साथ वर्षा हुई है कि नहीं आपके यहाँ? हुई है। हमारे पास तो किसानों के पंक्ति लोग आ रहे हैं महाराज। अब की बात तो 10-15 साल में ऐसी वर्षा हुई नहीं थी, और फसल क्या कहें, ऐसे कह रहे हैं। तो आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों की फसल कैसी है बताओ। इतनी वर्षा हो गई और इतने चातुर्मास हो गया। अब ये भी ध्यान रखना, 3 महीने पूर्ण हो गए, अब 15 दिन में तो दिवाली आ ही गई, नहीं समझे? तब तक तो आप कार्य करो। अब दिन और रात एक करके जो कोई भी संकल्प लिया है वो जल्दी जल्दी, आज नगद कल उधार वाली बात करते हुए, और लोन की बात अब तो सुनूंगा ही नहीं। हाँ, जैसे वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, अलूना ही ठीक है। अलूना समझते हो? बिना नमक का, अच्छा, बहुत अच्छा। बिना नमक का अपने आप ही हजम हो जाता, पच जाता है, इसलिए लोन लेना ठीक नहीं है। इस नाटिका में आया था ना, अभी हम लोन लेने जा रहे हैं। अब कौन देगा आप लोगों को लोन, नहीं समझे? अब लोन ऐसा नहीं है, सोना रखो फिर लोन ले लो। हाँ, है क्या सोना? पीतल नहीं, सोना। तो यह भारत को सब लोगों ने कहा है और माना है, यह सोने की चिड़िया है, इसलिए उसको याद करो और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। जो एक प्रकार से वृषभनाथ भगवान के काल से लेकर के महावीर भगवान के काल तक, और महावीर भगवान का काल अभी पूर्ण नहीं हुआ, होगा भी नहीं। वो महापद्म जब तक आएंगे नहीं, तब तक जो इन्हीं का वह काल माना जाएगा। आपका कर्तव्य है कि आप उन महावीर भगवान के संदेश को जीवित रखिए। भले ही पूरे नहीं निभा पाओ, किंतु निभाने योग्य तो अवश्य ही निभाना चाहिए। परीक्षा में ये सारे प्रश्न नहीं हल करते, कोई बात नहीं, किंतु जो अनिवार्य प्रश्न रहता है उसको तो हल करना ही होगा। उसी के माध्यम से समझेंगे और आपको उसी के माध्यम से अंक भी दे पाएंगे। आप लोग अपने पेपर को अच्छे अंकों के साथ लिखिए। क्या हो गया? बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हमारे आशीर्वाद से इन्होंने विद्यालय खड़ा किया, बताते हैं, नहीं समझो, हमारा नाम लेते हैं और जो है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभिभावक तो, अभिभावक को पूछना ही नहीं है, आप तो अभिभावक के समान हो गए हैं। हाँ हाँ, वो महाराज जी, एक स्कूल विद्यालय नहीं चल है। रहा है विद्यासागर गर्ल्स हायर हाँ, सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम में, एक स्कूल और नहीं आपके है, देखो, सुन लो विद्यालय, सुन लो सुन एक लो। और विद्यालय हम आपके हाँ आशीर्वाद हाँ से खोलने का हाँ, प्रयास करें। नमो हाई सूरज, स्कूल नमो होता है सूरज। नहीं, हाई स्कूल, हाई भी नहीं और स्कूल भी नहीं। जी जी, हाँ विद्यालय है। हाँ, विद्यालय, हाँ हाँ, कन्या कन्या। माध्यमिक नमोस्तु महाराज जी, विद्यालय। नमोस्तु। बहुत अच्छा। हिंदी के माध्यम से चलाई। हिंदी हाँ माध्यमिक विद्यालय के नाम से चलाएंगे गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा। हिंदी देवास, माध्यमिक विद्यालय के नाम से हाँ, चलाएंगे। देवास जिले में बहुत ही सबसे अच्छा परिणाम निकल रहा है। तो इसी प्रकार आप लोगों को ये परिणाम जैसे निकल रहा है, उसी प्रकार बच्चों का जीवन का भी परिणाम अच्छे निकले, ऐसा ही उसमें पुरुषार्थ करो। इसी का अनुकरण आप लोग भी करेंगे, ऐसा भाव है। अब समय तो आपका काफ़ी हो गया है, किंतु ये बहुत दिन का प्रतीक्षित ये कार्य था। आज यह प्रारंभ मंगलाचरण बहुत ही अच्छे चढ़ोतरी के साथ हो गया है। हाँ, हाँ, नए मंदिर के
अब उस समय जो चाबी लग रही थी वह उस समय देख रहा था, उस समय इसके 4 आना ही था, लेकिन अब तो देख रहे खचाखच यहाँ पर पूरा आंगन भरा हुआ है। यह हमेशा हमेशा यहाँ पर भरा हुआ ही हो, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय जय बोलिए।